हाँ चलो ठीक है। मुझे बताओ हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे, कल कहाँ तक पहुंचे थे? सर कल भी लिमिट्स के क्वेश्चन ही कर रहे थे। हाँ हाँ मतलब कहाँ तक पहुंचे तो बताओ मुझे। सर लास्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा कराया था, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ln बाय x। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। है क्या चीज? टू हाँ हेलो। हाँ सर। यस सर। हाँ चलो भाई पढ़ाई करते हैं ठीक है। लिखो लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट क्या होता है ठीक है। कुछ लोगों ने क्या वो वीडियो देख के नोट्स बना लिया था क्या? नहीं सर नोट्स नहीं बनाया था, सिर्फ लेक्चर देखा था। चलो अच्छा है। अभी नेक्स्ट टाइम से मैं वीडियो भेजूंगा ही नहीं, वो क्या है ना वो पूरा वीक फंस गया उस चक्कर में ठीक है। और उससे क्या होता है मेरा फ्लो भी टूट जाता है, फिर वो दूसरे बैच का मुझे एग्जैक्ट कॉपी करना पड़ेगा नोट्स, और वो मेरा कभी होता नहीं है। तो ठीक है, रियल नंबर ए ऑन रियल नंबर लाइन is called limit point of set x if any neighborhood of point A contains point belonging to set x. Which are different from A. ये बात समझ में आती है? यस सर। कुछ खास समझ में नहीं आएगा ठीक है, आज की क्लास बहुत लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई चिंता की बात नहीं है, जितना समझ में आ सकता है उतना करो। मैं बस इतना बता रहा हूँ कि रियल नंबर ए ऑन रियल नंबर लाइन इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एक्स if any neighborhood of point A contains points belonging to set X which are different from A। ठीक है, जैसे मान लो अगर X को ले लूं मैं 0 से 3 ठीक है, तो इसमें 1 is a limit point, yes or no? यस सर। यस सर। 1 is a limit point, yes or no? यस सर। Yes. 3 is a limit point, yes or no? यस सर। यस सर। 3 is a limit point, yes or no, है ना? यस यस सर। ये बात चमकती है। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। 0 is a limit point, यस सर। यस सर। yes sir। यस सर। नेट भी जा रहा है, नेट आ रहा है, आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। सर। Yes sir. हाँ सर। 0 is a limit point, ये क्लियर है? यस सर। यस सर। सर। कॉपी करो इसको। डन सर। यस सर।
तो जिन्होंने सुना होगा उनको थोड़ा तो फायदा होगा ही। अरे यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। Yes, sir. एक मिनट वो पेज करो ना। Yes, sir. एक्चुअली Sir. वीक के शुरू में ना बहुत अच्छा और बहुत मस्त सिलेबस चल रहा था अपना, सर पता नहीं क्या Done, हुआ। sir. हाँ सर अभी मतलब जैसे आपने उस वीडियो में बताया था कि ये किसी हाँ। मतलब डेफिनेशन की वजह से रहता है कि कुछ लोग मानते हैं लिमिट पॉइंट, कुछ लोग नहीं हाँ मानते। हाँ। लेकिन अगर सर हम लोग इसके पहले जो हम लोग सम्स वगैरह किए थे उस हिसाब से देखेंगे तो नहीं रहेगा ना? नहीं नहीं भाई, वो लिमिट और ये लिमिट पॉइंट टोटली डिफरेंट है, क्यों नहीं रहेगा? फालतू बात क्यों करेंगे? डेफिनेशन है, इसमें क्या करना है? ठीक है, कॉची डेफिनेशन ऑफ लिमिट, कॉची डेफिनेशन ऑफ लिमिट। Let the point A be limit point of domain of function f. The number L is called limit of fx as x tends to a, that is, तो कुछ बच्चों ने पूछा था मुझसे सर नोट्स बना लें क्या, तो मैंने कहा था हाँ बना लो। अब उस चक्कर में क्या हो गया ना, मुझे उसी नोट से एग्जैक्ट लिखना पड़ रहा है जो मुझे बहुत गंदा लगता है। सर आपने बोला था मत बनाओ, पहले देख लो। नहीं नहीं, कुछ को बोल दिया था मैंने बना दो, ठीक है, कोई वो फिक्स थोड़ा ना होता, जैसा मूड करता है, मेरा मूड अच्छा है तो बोल दिया होगा कि बना दो, नहीं बनाओ, और वो डिपेंड करता है ना यार, ठीक है। दैट इज L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a इफ, ध्यान देना अब, एनी एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ L, if for any epsilon neighborhood of L you can find delta neighborhood of A such that for all x belonging to A minus delta, say A plus delta, fx belongs to L minus epsilon, say L plus epsilon। क्या कह रहा है ये डेफिनेशन? पहली बात सुनो, कॉचीज डेफिनेशन ऑफ लिमिट जो है, देयर आर लॉट्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स, 50-60 डेफिनेशन है लिमिट्स की, ठीक है। तो उन चक्रों में नहीं पढ़ते हैं अपन कौन सी डेफिनेशन है, कैसी डेफिनेशन है, ठीक है। द मेजर थिंग इज कि कॉचीज डेफिनेशन से क्या होता है कि एक फंक्शन है जी, ठीक है, तुमने बोला कि इसका लिमिट L है, तुमने क्या बोला? लिमिट L है। Limit is तुमने बोल दिया भैया लिमिट L है, तो लिमिट अगर L है दैट मीन्स कि अब L के अबाउट कोई भी एप्सिलॉन नेबरहुड लो तो एक नीचे एक्स एक्सिस पे डेल्टा नेबरहुड मिलेगा, जिसके आगे तुमको समझ में आना बंद हो चुका होगा, तो मेरा बोलने का मतलब नहीं है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ एग्जांपल से मैं क्या, जो तुमको मैं 2 क्लास समझा रहा था ना, वो एक्चुअल मेरी डेफिनेशन है, जो कि गलत नहीं है, बट वो बिल्कुल होता है ना लोकल डेफिनेशन, वैसा है, ठेले वाला डेफिनेशन है, और ये जो है ब्रांडेड डेफिनेशन है, ठीक है। तो अब ये ब्रांडेड डेफिनेशन क्या है, मैं भी यही डेफिनेशन लिखवाया तुमको, मैं इसका जस्ट उल्टा समझाने के लिए किया है। लिमिट x टेंड्स टू x, बोलो कितना होगा? 1 1 होगा ना? कोई शक Yes, है sir. क्या इसमें किसी को?
नो नहीं, सर। मैं क्या बोल रहा था कि 1 के आजू बाजू में घूमो और देखो आउटपुट कहीं फिक्स जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मैं यही बोल रहा था। यस सर। हाँ सर। मेरी डेफिनेशन जो ठेले वाली थी वो यही थी। अब जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो क्या है? अच्छा, तुमने लिमिट को 1 बोला ना, तुमने लिमिट को क्या बोला? 1। 1 बोला। अब अगर तुमने बेटा लिमिट को 1 बोला है तो अब 1 के अबाउट तुम कोई भी नेबरहुड लो, कोई भी, ध्यान रखना मेरा वर्ड, कोई भी, एनी, कोई भी नेबरहुड लो, किसके अबाउट? 1। 1 के अबाउट। 1 के अबाउट। तो तुमको क्या मिलना चाहिए? नीचे वाले एक्स एक्सिस वाले ए के अबाउट तुमको क्या मिलना चाहिए? डेल्टा एक नेबरहुड। तुमको डेल्टा नेबरहुड मिलना चाहिए, सच दैट अब सच दैट जो X भी belongs to यहाँ का इनपुट लोगे, जो भी यहाँ का इनपुट लोगे वो कहाँ जाना चाहिए? L माइनस डेल्टा L प्लस डेल्टा। 1 माइनस इप्सिलॉन से 1 प्लस इप्सिलॉन के बीच में। सही ये सर। बात चमकती है क्या? यस हाँ सर। सर। हाँ सर। अरे जो मैं बताया था वो ऑलमोस्ट सेम ही तो है। मैंने क्या बोला था कि 1 के अबाउट मैं एक्स एक्सिस देख रहा था। मैं क्या बोल रहा था कि जो नीचे में है ना उसके आजू बाजू में मूव करो और देखो आउटपुट कहीं फिक्स हो रहा है कि नहीं। तो मेरे वाले तरीके से क्या हो रहा था? मेरे वाले तरीके से हम लिमिट की वैल्यू निकाल पा रहे थे, है ना? यस सर। यस सर। तो अब लेकिन कॉची थ्योरम से क्या हो रहा है? वो लिमिट जो आई है वो सही है, उसका ये प्रॉपर स्टैंडर्ड ब्रांडेड मेथड है। ठीक है, क्या मेथड है? कि जो भी तुमने लिमिट माना है, जो भी तुमने लिमिट माना है, क्या होगा? उस लिमिट के अबाउट तुम कोई भी इप्सिलॉन नेबरहुड लो अगर, तो तुमको बहुत लोगों को सुनने में बहुत टफ लग रहा होगा, बस तुम सुन लो, आज के बाद भूल जाना, ठीक है? जो भी तुमने लिमिट माना है उस लिमिट के अबाउट तुम कोई भी नेबरहुड लो तो क्या होगा? X में भी डेल्टा नेबरहुड मिलना एक्स चाहिए। एक्सिस पे उस A ए के about। के अबाउट एक डेल्टा नेबरहुड मिलेगा जिसमें क्या होगा? जिसमें फंक्शन L माइनस एप्सिलॉन नॉट और L प्लस इसमें एप्सिलॉन नॉट के जब अंदर आएगा। एक्स, जिसमें अगर एक्स लाई करे तो मेरा आउटपुट कहाँ जाएगा? उस 1 के नेबरहुड में। चमक रहा है तुमको? यही तो मैं भी कह रहा था हाँ सर। कि 1 के आजू बाजू घूमो तो आउटपुट शुड कम इन अ फिक्स्ड बैंड, आउटपुट शुड कम इन अ फिक्स्ड बैंड। फिक्स्ड बैंड। यही था ना मेरा डेफिनेशन? यस यस सर। वही चीज तो है यहाँ पर भी। ये बात चमक रही है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ये बात चमक रही है क्या? आप लोगों सर, में एटलीस्ट 10 लोगों ने तो मेरे कहने पे वीडियो मेरा सुना होगा ना वापस से, वो वाला लेक्चर 3 वाला। हाँ सर हाँ सुना था। सर। हाँ सर। उसमें भी तो सेम चीज मैंने बताई थी ना, थोड़ा इतना डिफिकल्टी नहीं लग रहा होगा सुनने में आपको? अब दूसरी बार सुन रहे हो, ये चीज क्लियर है सर। क्या? हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर। हाँ बोलो। सर ये वाला Copy करो। डेफिनेशन आप बता सकते हो क्या? क्या? ये वाला जो डेफिनेशन आपने बोला ना ग्राफ से सर, वो एक बार वापस रिपीट कर दो ना। वही तो लिखा है मैंने बोर्ड पे, क्या पूछ रहे हो तुम? सर एक्सप्लेन करने को बोल रहा हूँ मैं। वापस एक्सप्लेन कर दूं? हाँ हाँ। ठीक है, ये डेफिनेशन क्या है रीड करो। चलो स्टार्टिंग से रीड करते हैं। क्या है बोलो? लेट द पॉइंट ए बी लिमिट पॉइंट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, नंबर एल को फंक्शन का लिमिट कब बोला जाएगा? जब उस एल के अबाउट कोई भी आप नेबरहुड लो, छोटा चाहे बड़ा, हमेशा तुमको स्मॉल ए के अबाउट क्या मिलेगा? एक डेल्टा नेबरहुड मिलेगा, सच दैट फंक्शन एक L डेल्टा माइनस नेबरहुड एप्सिलॉन। मिलेगा, सच दैट उसमें जब तुम्हारा X एक्स belongs लाई करेगा, A उसमें माइनस तुम्हारा डेल्टा से A प्लस जब डेल्टा। तुम्हारा एक्स लाई करेगा तो एफ एक्स कहाँ लाई करेगा? वो एल के बैंड वाली जगह में। ये बात चमकती है? यस सर। यस सर। वही तुमको मैं ग्राफ से दिखाया कि भैया 1 पे आउटपुट 1, तुमने लिमिट 1 बोल दिया। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो ऊपर से लाइन लाया है मैं, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आया तुमको? कि अगर यहाँ पर इप्सिलॉन ऊपर गए हो तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? चमक रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। यस सर। कॉपी करो, कॉपी करो, मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये इतने बेकार डेफिनेशन, मतलब बेकार नहीं है, तुमको कब वो काम तो अभी नहीं आने वाला, बस समझाने के लिए काम आ रहा है, बाकी तो मतलब नहीं बनता है।
डन सर। अरे भाई यहाँ तक कॉपी कर लिए सब लोग? यस सर। हाँ सर। देखो मैं कतई उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि तुमको ये डेफिनेशन तुरंत चमक जाएगी। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में डेफिनेशन यूज होता है। मैं बस बता दे रहा हूँ बिकॉज थोड़ी फील आ जाती है और कुछ कारण नहीं है इससे, ठीक है। मैं तुमको क्या, चलो दिखाते हैं, तुमको 2-3 क्वेश्चन दिखा दूंगा, समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये देखो y इज इक्वल टू 2x ले लेते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ लिमिट x टेंड्स टू 1 2x कितना होगा? 2। कोई समस्या है किसी को यहाँ पे? नो सर। नो सर। कॉचीज डेफिनेशन से इसको वेरीफाई करते हैं, कॉचीज डेफिनेशन से इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो कैसे कॉची डेफिनेशन क्या कहती है, मन में चलाओ। कॉची डेफिनेशन क्या कहता है? अगर लिमिट 2 आ रहा है कॉची एक डेफिनेशन लिमिट क्या पॉइंट 2 कहता है? लेना पड़ेगा। कॉची डेफिनेशन क्या कहता है भाई? अगर लिमिट, लिमिट पॉइंट एट x इक्वल टू 1। भाई साहब अगर लिमिट जो है तुमने 2 बोला है, अगर लिमिट तुमने क्या बोल दिया, 2 बोल दिया ना, 2। यस तो सर। इसका Yes, क्या मतलब हुआ कि भाई 2 माइनस एप्सिलॉन और के 2 अबाउट प्लस। तुम कोई भी नेबरहुड लो, ये नेबरहुड लेने का मतलब समझ में आता है। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 2 प्लस एप्सिलॉन और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 2 माइनस एप्सिलॉन। 2 माइनस एप्सिलॉन। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फिजिकल फीलिंग, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमेशा क्या मिलना चाहिए? 1 के अबाउट डेल्टा नेबरहुड। ना बताओ डेल्टा नेबरहुड क्या होगा, बताओ तो। ये वाला पॉइंट क्या आएगा? तो इसको अगर हम 1 प्लस डेल्टा मान लेते हैं, 1 प्लस तो रुको तो बेटा, 1 प्लस डेल्टा कॉमा 2 प्लस इप्सिलॉन, ये पॉइंट आ गया ना। यस सर। हाँ सर। हाँ सर जस्ट ट्राई टू बेयर विथ मी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 2 लाइन में डाल दिए पॉइंट, 2 डेल्टा इज इक्वल टू 2 प्लस 2 कट गया ना, तो डेल्टा Yes. कितना आया बताओ तो। एप्सिलॉन नॉट बाय 2। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है बताओ। इस सर, चीज अगर का मतलब क्या है सोचो। इसका फंक्शन मतलब ये हुआ कि अगर इप्सिलॉन का वैल्यू 0.01 लिए, अगर इप्सिलॉन का वैल्यू 0.01 लिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा डेल्टा? 0.01 बाय 2। 0.05। मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, नंबर में कंफ्यूज मत हो। कंफ्यूज क्या हो गए, कंफ्यूज हो रहे हो क्या? तो उसको No, sir. 0.02 ले लेते हैं। डेल्टा कितना आया? 0.1। क्या मतलब है इस पूरे सिस्टम का बताओ तो। क्या कॉची क्या कह रहा है? हमने क्या प्रूव कर दिया कि अगर x का वैल्यू, अगर बोलो बेटा, Point- अगर x x का का वैल्यू 0.1 नेबरहुड में चेंज होगा। 1 के अबाउट 1 के 0.99 0.01। और 1.01 में अगर x बिलोंग कर रहा है, तो क्या गारंटी है? लिमिट जो है y कहाँ 2.0 बिलोंग कर रहा है? y कहाँ बिलोंग कर रहा है? 1.98 से 2.02। वन लिमिट कहाँ बिलोंग कर रहा है? 1.98 से 2.02। 2। तुमको चमका मैं क्या कह रहा था? हाँ सर। हाँ सर। यही था ना। अब यहाँ पे तुम कितना भी छोटा एप्सिलॉन करते जाओ, तुम एप्सिलॉन का वैल्यू 0.00002 ले लो, तो इसका क्या मतलब होगा? डेल्टा का मतलब कितना आ जाएगा बोलो? 0.001। क्या मतलब होगा इसका बताओ कि अगर x की वैल्यू 0.01 चेंज आगे पीछे 1 रहेगा तो माइनस 0.001 और 1 प्लस 0.0001 के बीच में है, दैट इंप्लाइज हमारा fx कहाँ घूम रहा है? 2 माइनस 0.002 2 प्लस 0.002। और तुम एक बात समझो, तुम कोई भी इप्सिलॉन लो, तुमको हर बार एक डेल्टा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि डेल्टा और इप्सिलॉन में क्या निकाल लिया है हमने? एक रिलेशन। तो जो वर्ड था फॉर एनी इप्सिलॉन, वर्ड ध्यान है, फॉर एनी इप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा, फॉर एनी इप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा सच दैट व्हेन x lies in the interval 1 minus delta से 1 plus delta, then fx lies in the interval 2 माइनस एप्सिलॉन से 2 प्लस ये बात देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, 1 घंटा ना बात समझने का ट्राई करो, ठीक है। जितना समझ में आता है उसके बाद वापस से ये टॉपिक नहीं आएगा, ना आपके सिलेबस में, ना आपके चैप्टर्स में। बस समझाने की बात कह रहा हूँ। जो मैंने कहा था आप उससे समझ सकते हो। जो मैंने भी तो कहा था ना कोई चीज। हाँ सर। अरे भाई
हमने आपको यही चीज की थी डायरेक्टली हाँ सर। कि x उसके अब x को घुमाओ छोटे इंटरवल में तो y शुड लाई इन बैंड। बैंड, यही बताया था ना मैं। अब यहीं Yes. पे उस बैंड y के बैंड का विड्थ जो है वो x के अबाउट का विड्थ पे मैं चेंज कर दिया बस। ये बात चमकती है क्या? तो कॉची क्या, कॉची थ्योरम क्या, कॉची डेफिनेशन ऑफ लिमिट क्या है कि अगर fx की लिमिट अगर l है, अगर fx की लिमिट L है। L है तो L माइनस इप्सिलॉन से तो देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन, देयर एग्जिस्ट इप्सिलॉन नेबरहुड अबाउट L, देयर एग्जिस्ट इप्सिलॉन नेबरहुड अबाउट L. L Such such that you there can will find a delta neighborhood about A. A such that for X belongs all to A x minus lying in this, for all x lying in this, the output goes in। L minus epsilon से L plus ये epsilon. बात चमकती है क्या? Yes sir. हाँ अरे सर। लास्ट की दो लाइन तो मेरी डेफिनेशन थी ना हाँ कि सर. x के अबाउट घूमो और y में आएगा, ये बात चमकती है। Yes sir. हाँ सर। हाँ सर। कॉपी करिए, जितना समझ में आता है उतना समझो, इसमें ज्यादा से फाइट नहीं मारना है अपने को। Done sir. अरे कॉपी कर लिया आप लोग? Yes sir. Yes sir. कॉची डेफिनेशन से, कॉची लिमिट से लेट्स ट्राई टू प्रूव एक्स स्क्वायर का लिमिट 0 हो। बोलो कैसे होगा? सर लिमिट 0 मान लेंगे, फिर मान लीजिए 0 है ना, yes sir. Yes हम sir. क्या करेंगे? 0 के अबाउट जीरो के आजू बाजू। Plus epsilon naught minus epsilon naught. एक बैंड पकड़ लें, Yes sir. Yes है sir. ना। अब उस बैंड को क्या मानोगे? इप्सिलॉन और Minus Minus epsilon. माइनस ये वाला पॉइंट जो होगा ये क्या है? डेल्टा कॉमा 0 ना। Yes ये sir. वाला पॉइंट क्या है Yes, sir. बताओ? डेल्टा कॉमा Epsilon naught. इप्सिलॉन, और दोनों में Yes. रिलेशन क्या है? इप्सिलॉन Delta इज square इक्वल टू, equals to epsilon naught. अरे ये बात delta चमकती है। Yes हाँ sir. सर। ठीक है, तो क्या मालूम चल गया आपको? यहाँ से डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई? रूट Plus इप्सिलॉन ना। minus. अबे हाँ, प्लस सर। माइनस क्या, रूट लेंथ की बात हो रही है, रूट इप्सिलॉन ना। Yes क्या sir. मालूम चल रहा है बताओ? फॉर एनी इप्सिलॉन There exists a delta. वी हैव अ डेल्टा ना। क्या आया? डेल्टा Root रूट epsilon. इप्सिलॉन सच दैट, बोलो बे, सच दैट 0 माइनस डेल्टा से 0 plus delta में हाँ fx belongs to एफ 0 जो है minus कहाँ लाई कर रहा है? 0 जीरो minus प्लस एप्सिलॉन नॉट से 0 0 प्लस plus root epsilon naught. तुमको फील आ रही है? Yes sir. हाँ तो सर। मेरे गंवारे वाली डेफिनेशन थी, उससे भी मैच कर लो। मैं यही बोला था ना कि यहाँ का कोई भी इंटरवल ले रहे हो अगर, तो आउटपुट जो है यहाँ फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है? First sir. हाँ बस सर। रहे। इस बैंड में आना चाहिए ना, कॉची थ्योरम से वही तो आ रहा है, कॉची डेफिनेशन से। ये बात चमक रही है क्या? आप Yes, सोचो sir. ना, आप Yes, sir. इप्सिलॉन को, आप सोचो आपने इप्सिलॉन को 10 की पावर माइनस 100 लिया, डेल्टा क्या आ गया? 10 की power minus 10 50. raised to minus 10 1. की पावर माइनस 50। ये बहुत बड़ा हो गया। 0.04 लिया, डेल्टा कितना आ गया? 0.2. चमका क्या हो गया? Yes. कि जब Yes, sir. माइनस 0.2 से 0.2 में है x, तो क्या हो रहा है? fx fx जो है minus- कहाँ फंस रहा है?
-0.04 से माइनस +0.04। 0.04 से प्लस plus 0.04 है ना। 0.04. तो हाँ, यही sir. है ना कॉची डेफिनेशन ऑफ लिमिट कि अगर x टेंड्स टू a, अगर L है तो L के अबाउट किसी भी इप्सिलॉन नेबरहुड के लिए There will exist a delta delta. neighborhood, for all the x in the delta neighborhood we should have the output in the epsilon neighborhood. ये बात क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये बात क्लियर है? हाँ sir. हाँ, sir. अभी करो। Done, sir. डन हो गया? 1 मिनट। सर इसमें रेंज 0 माइनस एप्सिलॉन नॉट से 0 प्लस एप्सिलॉन नॉट कैसा है? क्यों? सर क्या मतलब दिक्कत है? ये जो सुपर सेट हो सकता है। इनपुट हाँ, है बोलो। वो तो हमारा नेगेटिव भी जाएगा तो भी मतलब पॉजिटिव ही आना चाहिए ना वैल्यू। हाँ तो पॉजिटिव आ रहा है तो मैं तो एफएक्स जो भी एफएक्स का आउटपुट आ रहा है वो इसमें लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये बताओ, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लाई तो इसी इंटरवल में कर रहा है ना। अरे तुमको यही लग रहा है ना कि एफएक्स पॉजिटिव हो गया, हो जाए दो ना पॉजिटिव। मैं रेंज थोड़ी, मैं तो ये बता रहा हूँ एफएक्स कहाँ लाई करना चाहिए, तो एफएक्स यहाँ पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, बस इतना पूछ रहा हूँ मैं। हाँ सर। कर रहा है। खत्म बात ना। डन सर। थोड़ा कॉपी कर लिए क्या आप लोग? Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, ये बेसिक कॉची डेफिनेशन ऑफ लिमिट है, मतलब पढ़ा दिया मैंने, ठीक है। आप चाहो तो देख सकते हो और थोड़ा सा ध्यान से देखो, एक दो क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको, ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है वैसे। देखो लिमिट x टेंड्स टू π/2 sin x, मालूम है ना One. 1 होगा। Yes, sir. देखो कॉची से तुमने क्या बोला, तुमने आंसर क्या बोला, 1. क्या होगा बोलो? 1 minus epsilon naught, 1 plus epsilon naught. है ना, 1 प्लस इप्सिलॉन नॉट से 1 1 minus माइनस, epsilon. ये बात चमकती है। आपको हाँ, क्या sir. मिलना चाहिए इसके लिए, एक डेल्टा नेबरहुड मिलना चाहिए ना, Yes, sir. Yes, मिल sir. गया ना डेल्टा नेबरहुड यहाँ पे देखो। अरे डेल्टा नेबरहुड होगा कि नहीं होगा बताओ? हाँ सर। होगा, Sir. sir. तो क्या इसमें क्या होगा, अब जो भी भाई सिंपल सी बात है ना, 1 माइनस इप्सिलॉन की लाइन जब कर्व को कट करेगी करस्पॉन्डिंग में एक्स कॉर्डिनेट आएगा ना, आएगा sir. हाँ सर। जो भी होगा, sir. एक्स तुम्हारा यहाँ पर लाई करेगा उसके लिए आउटपुट कहाँ लाई करने वाला, यही लाई करने वाला है ना। यही Yes, तो sir. कॉची हाँ, सर। बोलता है, यही तो कॉची बोलता है। यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Done, sir. No, sir.
अरे कॉपी कर लिए? Yes, हाँ, sir. हाँ सर लिमिट x टेंड्स टू 0 cot इनवर्स x, बताओ क्या होगा? पाई बाय 2 होगा ना? 5/2. Yes, sir. देखो कॉची से यही होगा ना? हाँ sir. तो कॉची से क्या होगा बताओ? pi by 2 minus epsilon naught हमने pi by हमने हमने लिमिट क्या मान लिया? 2. तो क्या होगा उसके अबाउट? तुम समझ Epsilon. रहे हो ये बात? ये जो एप्सिलॉन मान रहा हूँ उससे अपने को x कोऑर्डिनेट कैसे मिल रहा है? तुमको उस चीज की फील आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. भाई ये लाइन कट करेगा कि नहीं करेगा? जाके कहीं करेगा ना? करेगा sir. तो करस्पॉन्डिंगली करेगा। यहाँ पे क्या डेल्टा नेबरहुड आएगा ना कुछ तो? हाँ सर। अब Yes, देखो sir. ना, यहाँ पर तुमको जो भी x मिलेंगे वो कहाँ लाई करेगा? 0 minus delta, 0 plus delta. यहीं लाई करेगा ना? इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये क्लियर है? हाँ सर Yes, sir. कॉपी करो। सर आप वो ग्राफ थोड़ा ठीक से बना सकते हो क्या? कौन सा ग्राफ बेटा? वो जो कॉट इनवर्स x का बनाया ना वो। उसमें क्या बनाओ ठीक से? सर वो बुक में कैसे बनाए समझ ही नहीं रहा। क्या बोल रहा है ये? तू बताएगा मुझे? तने क्या बोल रहा है ये? सर मतलब मैं बोला कि थोड़ा बड़ा बना के दिखाओ ना, मतलब बुक में ठीक से ड्रॉ कर सके ऐसे। ये कॉट इनवर्स एक्स है। अभी इसके अबाउट तो जैसे जैसे मैं ड्राइंग करते जाऊंगा वही कर बनते जाएगा ना वापस से। Then sir. सेम ही तो आ गया फिर से। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर Yes, हाँ sir. सर रैप करें बेटा? हाँ sir. हाँ सर चलो, ये एक बेसिक डेफिनेशन लिमिट की फील के लिए। इसको मैं एक्सटेंड करता हूं तो अपन समझते हैं। L इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a fx। इसकी बात कर रहा हूं मैं समझाने के सेंस में, ज्यादा सिंपल सेंस में। वापस वही रिपीट कर रहा हूँ, नोट्स वापस वही लिखवा रहा हूँ, ध्यान देना। अगर a इज फाइनाइट, हम लोग अभी किसकी बात कर रहे हैं? छोटे वाले a के, Range. छोटे वाले a के फिनाइट होने की। किस पे बात कर रहे हैं हम लोग? छोटे वाले a के Finite होने के. Finite फाइनाइट होने की। वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट व्हेन छोटा वाला a इज फाइनाइट। ठीक है, जो पढ़ाया अभी तक उसी को वापस लिख रहा हूं। और वो लिमिट x टेंड्स टू a fx means for all epsilon, सेम चीज लिख रहा हूं मैं, for all epsilon, बोलो, all epsilon neighborhood of Y fx. L, there exists a Delta Delta. neighborhood of A. neighborhood of A such that X belongs to A minus delta. Say A plus delta. such that अगर x तुम्हारा a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा में है, that implies L Y belongs to fx belongs fx to belongs to L plus epsilon naught. l माइनस एप्सिलॉन से l प्लस एप्सिलॉन, है ना? Yes, sir. that is
for all epsilon there exists delta. there exists a delta. हाँ बोलो, ये वही चीज आगे मेरा मेरा मेरी डेफिनेशन आ रही है अब. such that there is a delta such that अगर x माइनस a लेस देन डेल्टा है, ये बात चमकी. ये Yes, x sir. माइनस a लेस देन डेल्टा कैसे लिख दिया मैं? अगर x बस- तुम्हारा यहाँ पर लाई कर रहा है, अगर x तुम्हारा a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा में लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या हुआ? x माइनस a जो है वो कितना है? वो डेल्टा है, छोटा है ना. Yes, sir. Such that x minus a is less than delta. That implies fx minus minus L is less than epsilon. mod is less than epsilon. जो मैंने ऊपर उतनी अंग्रेजी में लिखा है, उसी चीज को मैं यहाँ पे एक सिंपल सी सेंस में लिख रहा हूं. मुझे बताओ, इसमें कोई सोचने में समस्या हो रही है क्या? No, sir. नहीं sir. मैं ये बोला भाई, जो ऊपर लिखा है, ऊपर क्या लिखा है मैंने कि x कहाँ पे लाई कर रहा है, आपको मतलब नहीं मालूम इस चीज का. अगर x जो है a माइनस डेल्टा से a माइनस डेल्टा में लाई कर रहा है, ठीक है, इसका यही मतलब होता है ना कि x अगर यहाँ पे कोई भी x ले रहे हैं, उसका जो वो मॉड्यूलस है वो डेल्टा से छोटा है कि नहीं छोटा है? Yes, sir. इस हाँ, इक्वेशन को हाँ, सर। और fx को कहाँ लाई करा रहे हो? l माइनस एप्सिलॉन से l प्लस एप्सिलॉन ना. Yes, fx sir. को कहाँ लाई करा रहे हो तुम? L minus fx को epsilon. कहाँ लाई करा रहे हो भाई? l माइनस एप्सिलॉन से l प्लस एप्सिलॉन, L l माइनस plus एप्सिलॉन से, यही ना. इसका मतलब fx जो होगा उसका जो l से डिस्टेंस हो वो हमेशा कैसा हो? एप्सिलॉन. than- अगर तुम सिंपल सी बात है, मॉड ओपन कर दो, सेम चीज बन जाएगी जो ऊपर बनी है. ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. Yes sir. Such that for all epsilon there exists, please try to understand my words, for all. ये बात ध्यान में क्या बोल रहा हूँ बार बार? For all epsilon. For all epsilon there exists a delta. हर epsilon के delta मिले, such that mod of x minus a is less than delta implies fx minus l is less than. Epsilon. Epsilon. यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. अरे भाई, किसी को समस्या है क्या यहाँ पे? No, sir. जो Yes, ऊपर sir. लिखा है, जो ऊपर लिखा है, मैं उसी को लिखा है नीचे, बस हम अच्छे से सजा के. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. हाँ सर. देखो, कुछ लोगों को दिक्कत आ रही होगी, डोंट वरी, आप इसमें से ऑलमोस्ट कोई चीज यूज नहीं करने वाले हो, ठीक है? तो कीप पेशेंस. राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या लगता है आपको क्या होगा? फॉर ऑल एप्सिलॉन नॉट, फॉर ऑल एप्सिलॉन नॉट देयर एग्जिस्ट्स अ डेल्टा. राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है? A से A There plus is a delta. delta. राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है? सच दैट फॉर x बिलोंगिंग टू A से a से a प्लस डेल्टा, delta. है ना. fx कहाँ फंसे? One fx minus को तो epsilon से fx को तो पूरे में फंसना पड़ेगा ना. Yes, sir. fx को थोड़ी ना l के राइट में फंसना पड़ेगा भाई. ये कहीं भी भाई x को यहाँ पे लाइक कर. अरे हेलो, हाँ, sir. हाँ हेलो क्लास में Yes, क्या sir. बोल रहे हो? हाँ क्या हुआ? हाँ हाँ ठीक है, क्लास में मैम. हाँ, तो सच दैट फॉर ऑल एप्सिलॉन नॉट देयर इज अ डेल्टा, सच दैट अगर x तुम्हारा a से a प्लस डेल्टा में है, तो fx कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? L minus epsilon से L plus epsilon. L plus epsilon. आपको कंफ्यूजन नहीं हुई ना यहाँ पे कि सर आप fx को l माइनस एप्सिलॉन में कैसे कर दिए? नहीं, sir. नहीं sir. Yes, sir. इसमें कोई कंफ्यूजन थोड़ी ना है अपने को. fx को तो l भाई, हमारा राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या था कि भाई उसकी वैल्यू कहीं पर जाए. हमने देखा था ना कि राइट साइड से भी अप्रोच करके l का तो ऊपर नीचे हो ही सकता है ना. और ये Yes, sir. क्लियर है क्या? हाँ, sir. इसमें कंफ्यूज मत करना, मतलब हमको l के साथ फिक्स होना है, ठीक है? दैट इंप्लाइज अगेन fx का जो बैंड है, fx का जो बैंड है वो क्या हो गया? Less than हो गया epsilon. ना. अरे यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes sir. लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? Delta से A minus delta से A. For all epsilon naught there exists a delta such that
x belongs x belongs to A minus delta. A minus delta to A. fx belongs to L minus L epsilon. minus epsilon naught से L plus epsilon. तो सिंपल सिंपल 10 बार पढ़ोगे ना सेम चीज सिंपल लगेगी, ठीक है। मतलब क्या हो गया, x For belongs to a a minus delta से a, A. fx अपना fx का l के अबाउट जो बैंडविड्थ हो वो क्या हो, Less epsilon than. से। ये बात ध्यान रखना बार बार, फॉर ऑल एप्सिलॉन नॉट देयर इज अ डेल्टा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो पहले ये सब मैंने कौन सा डेफिनेशन लिखा है, मैंने सारा कॉची वाला लिखा है कि पहले आपका लिमिट हुआ और अब उस लिमिट को आप क्या कर रहे हो, वेरीफाई। मतलब बात बहुत सिंपल सी है, फंक्शन उस वाले बैंडविड्थ में फंस रहा है। ये बात चमकती है क्या? yes sir Yes, sir. कॉपी करिए। तो कुछ बोलेगा, कॉपी हुआ कर रहे हो, कुछ तो बोल दो। Done, sir. कल done sir भाई किसी और ने कॉपी किया कि बस इसी ने झंडा कॉपी हाँ कर सर, लिया? हो गया सर. हो गया. ठीक है, तो इसी लाइन में, तो ठीक है, अभी हमने किस पे बात करी, एप की right hand limit left hand limit ना। हाँ वो तो अच्छा, ये तो अच्छा 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 अच्छा। तो एक मिनट, तो इस वाले डेफिनेशन से तुमको चमक गया कि राइट हैंड लिमिट से जो एल का बिहेवियर है वही लेफ्ट हैंड से आएगा, तभी ना ये ऊपर वाला डेफिनेशन सक्सेसफुल करेगा। yes sir Yes, sir. राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट ना, ये बात समझ में आती है? हाँ sir Yes, sir. फॉर लिमिट फॉर डेफिनेशन 1 टू सस्टेन, फॉर डेफिनेशन 1 टू सस्टेन मतलब फॉर डेफिनेशन 1 टू होल्ड a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा, वो तभी ना संभव है जब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों ही होल्ड कर रही है। इसका मतलब
राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगी तो ही ना पहला वाला होल्ड करेगा। इसका मतलब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल। इक्वल फॉर, अरे फॉर क्या, मेरे पिक्चर देखने के लिए, फॉर First one to hold. फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों को इक्वल Equal. होना पड़ेगा ना भाई, लिमिट, अरे हाँ या ना। Yes, sir. इस केस को समझते हैं। इस केस में कॉची क्या बोलता है, अगर a इनफिनाइट है तब तो डेल्टा एप्सिलॉन से बात नहीं कर पाएंगे ना, कर पाओगे? नहीं सर, नहीं क्यों? सर, क्यों? इनफिनाइट के आगे क्या, इनफिनाइट, इनफिनाइट के पीछे इनफिनाइट। क्या बात है, वो बचपन में कुछ सबने बचपन में सुना, बड़ा मुझे याद नहीं है। आई थिंक जो लोग हिंदी या मराठी में पढ़ते हो उनको मिला होगा कि टीटर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे कितने तीतर, पढ़ा है कभी? किसी ने सुना है क्या? ये नहीं सुना है? राउंड ठीक है, पहले ही। तो इसमें दिक्कत क्या है, इसमें जो एप्सिलॉन डेल्टा नेबरहुड वाली बात है ना, वो तो होल्ड ही नहीं कर सकती ना, क्योंकि इन्फिनिटी के आगे क्या, इन्फिनिटी के पीछे क्या, हमें क्या मालूम। ये बात चमकती है। तो यस इसके डेफिनेशन इसमें कैसे लिखा जाता है, ध्यान देना। इसका डेफिनेशन कैसे है, फॉर ऑल एप्सिलॉन अबाउट एल, ध्यान देना, दैट इज for all epsilon about L, there exists, ध्यान देना, अब there exists a number m, obviously जैसे तुमने ऊपर भी देखा डेल्टा जो आया था वो फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन आया था ना, यहाँ पे जो m आएगा वो क्या होगा, फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन आएगा, तभी तो होगा बात। नहीं छोड़ो, there is a number m such that, ध्यान देना, such that for all x greater than m, fx belongs to अपना बैंड, क्या बैंड है? L minus epsilon से L plus epsilon। नहीं समझा? ये इसका, इसकी फील लो 2 मिनट के, मैं क्या कह रहा हूँ 2 मिनट समझो मैं क्या कह रहा हूँ। देखो मान लो ये एक y इक्वल टू fx है, ठीक है, तो इसका fx टेंड्स टू इन्फिनिटी, तुमको दिख रहा है, 0 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। ठीक है। हाँ सर। तो अब मैं क्या बोला कि तुमको 0 दिख गया ना, तुम 0 के अबाउट कोई भी नेबरहुड ले लो, तुम 0 के अबाउट कोई भी नेबरहुड ले लो बेटा, तो क्या मिलना चाहिए तुमको? 0 माइनस एप्सिलॉन, 0 प्लस एप्सिलॉन। भाई 0 के अबाउट तुमने एक नेबरहुड ले लिया ना, तुमको क्या मिलना चाहिए, क्या तुम्हारी जिंदगी में क्या होना चाहिए, तुमको क्या मिलना चाहिए? तुमको एक m मिलना चाहिए, तुमको क्या मिलना चाहिए? एक m मिलना चाहिए, सच दैट इन्फिनिटी से x से बड़ा हो, सच छोटा दैट जब सारा x जो m से बड़ा हो तो fx कहाँ लाई करे? L minus epsilon और से L plus epsilon। यहाँ पे वो तुमको m मिलता हुआ दिख रहा है, कहाँ है m? जहाँ पे ये कर्व कट किया है यहीं पे m है ना, नीचे में। देखो इसके आगे क्या होगा, इसके आगे तुम जो भी इनपुट डालोगे, इसके आगे क्या हो रहा है बताओ? इसके आगे तुम जो भी इनपुट डाल रहे हो भाई, हेलो, तुम Yes, इसके sir. आगे जो भी इनपुट डाल रहे हो, हेलो, यस Yes, सर। sir. इसके आगे जो भी इनपुट डाल रहे हो क्या हो रहा है? fx L minus epsilon naught से L plus epsilon naught fx तो तुम्हारे उस रेड लाइन के नीचे आ गया ना, fx Yes, तुम्हारे उस बैंड के नीचे आया कि नहीं आया, ये बताओ। हाँ आया सर। सर। अरे सिंपल सी बात है ना, सोचो ना, ये सब भूल जाओ, तुम खुद से बताओ, तुम इस ग्राफ में खुद से क्यों बोले थे x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे fx 0, क्यों बोले थे बताओ? सर इन्फिनिटी के मतलब लेफ्ट से राइट से अप्रोच कर रहे हैं। नहीं अरे राइट लेफ्ट क्या बे, इन्फिनिटी के राइट से थोड़ा अप्रोच करोगे बे। जैसे जब अपन इन्फिनिटी थोड़ा अप्रोच करते हैं, अपन क्या बोलते हैं कि जैसे ऐसे, जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि x जैसे ऐसे इन्फिनिटी infinity की तरफ बड़ा approach हो करता रहा है। है, x जैसे ऐसे, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अरे बड़ा हो रहा है मेरे भाई, x जैसे ऐसे बड़ा हो रहा है, वैसे fx कहाँ टेंड कर रहा है? 0 तुम सोचो ना कि मुझे बताओ ना, तुम्हें वाला डेफिनेशन से लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी sin x, हमने क्या प्रूव किया था? डज नॉट एग्जिस्ट ना,
जरा कॉची से बताओ, कॉची से बताओ लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्या? बताओ कॉची से। तुम मान लो, तुम कुछ भी बोल दो लिमिट, तुम बोलो कि सर ऐसा लगता है सर मुझे कि आंसर जो है ना 1 है। अगर तुम 1 बोलोगे तो मैं 1 के अबाउट क्या, तो अगर 1 बोलोगे तुम मान लो, हेलो यस सर। Yes, sir. तुम मुझे बताओ ना कॉची डेफिनेशन से कैन यू थिंक इसका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट क्यों होगा? अगर तुमने मान लो लिमिट 0, मान लो तुमने लिमिट 0 बोल दिया, ठीक है, अरे कोई बोल सकता है ना पागल इंसान 0 लिमिट है, बोल दिया, तो 0 के अबाउट कोई भी नेबरहुड लोगे तो क्या तुमको एक ऐसा नंबर m मिलेगा कि सारा आउटपुट उसके बाद 0 माइनस एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन में रहेगा? नहीं ना, नहीं सर। कहीं ना कहीं तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 भी होगी, कहीं हाफ भी होगी। अरे हाँ या ना? हाँ Yes, सर। sir. बैंड तो यही तो इन्फिनिटी वाले में क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है कि और कोई भी एप्सिलॉन लो एक नंबर m मिलेगा सच दैट एक्स ग्रेटर जब देन x की वैल्यू उस m से बड़ी हो तो fx जो होगा कहाँ लाई करेगा? एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस L एप्सिलॉन। minus epsilon L plus अरे ये epsilon. बात समझ में आती है क्या? यस सर। Yes, sir. जरा कॉपी करो उसको जरा एक बार। रात में अंधेरा हो रहा है यहाँ पे, रात में slide disperse हो रही है। फिर से? हाँ। डन सर। Done, sir. पढ़ा। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। सुबह वैसे तो तुमको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है, लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। तो ये बहुत ही थ्योरेटिकल में चला गया हूँ, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मैथ्स में चला गया हूँ, एब्स्ट्रैक्ट नहीं मतलब थ्योरेटिकल कैलकुलस में चला गया हूँ, तो डोंट वरी। चलो 2 की पावर माइनस एक्स कितना होगा आंसर? 0 होगा। यस सर। तो तुम 0 के अबाउट कोई भी मुझे इंटरवल बताओ, तुम मुझे 0 के अबाउट कोई भी इंटरवल बताओ। 0.01। भाई अपना यही है ना कि फॉर एवरी एप्सिलॉन अबाउट क्या 0 ना, तो इंटरवल बताओ ना मुझे 0 के अबाउट। चलो 0.1 ले लें। यस हाँ सर। सर। चलो 0.1 लेते हैं 0 के अबाउट। तो क्या मालूम चला अपने को कि मैं क्या बोला तुमको कि तुम कोई भी इंटरवल लो तो अपन को क्या मिलना चाहिए? M. इसका माइक खराब है यार, बहुत गंदी आवाज आ रही है। क्या मिलना चाहिए मुझे? एक m मिलना, तुमको समझ में आ रहा है m कहाँ पे आएगा? इस m का वैल्यू निकाल सकते हो, क्या हो गया m का वैल्यू बताओ? 10 की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू बोलो बे 0.1 ना, यस दैट इज 10 की, तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया ना। तो क्या मालूम चला कि x की वैल्यू जब, अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो fx कहाँ लाई कर रहा है? 0। नहीं गधे, कहाँ लाई कर रहा है fx? माइनस 0.1 से। अरे तुमको नहीं समझ में आ रहा किसको ना,
समझे अरे तुम सर? लोग सोच समझा रहे हो, सर। तुम लोग ये सोच रहे हो कि सर x1 बड़ा थोड़ी ना है, मैं ये थोड़ा बड़ा x बड़ा होना चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो बड़ा धीरे धीरे होगा ना। अभी मान लो कोई इप्सिलॉन की वैल्यू लेता है 10 की पावर -100 से 10 की पावर 100, यस सर। ठीक है, क्या होगा बताओ। अब m का वैल्यू क्या आएगा बोलो, 100। 10 की पावर -x इज इक्वल टू पावर -100 ना, तो यस क्या आ सर। गया बोलो, x इज इक्वल टू 100 ना, हाँ सर। तो क्या मालूम चला इससे बोलो, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 100 Greater than उससे क्या 100. होगा, fx जो है कहाँ फंस जाएगा हमेशा, -10 की पावर -100 से +10 की पावर -100। तुमको चमक रहा है कि जैसे जैसे इंटरवल छोटा होते जाएगा वैसे वैसे, बैंड भी छोटा होता जा रहा है। नहीं नहीं, बैंड जैसे जैसे बैंड छोटा होते जाएगा वैसे वैसे ये वैल्यू क्या होती जाएगी, बड़ी होती है। बड़ी चमक रहा होती है, जाएगी. धीरे धीरे कहाँ पहुंच जाएंगे। इन्फिनिटी के। तो और यही तो मैं, और इसी का उल्टा मैंने पढ़ाया था, मैंने क्या पढ़ाया था आपको 2 क्लास में शुरू के, अगर उसके मतलब बहुत बड़ा पहुंच गया तो वैल्यू का बिहेवियर क्या है, जो मैंने पढ़ाया था और जो कॉची बोल रहा है, आपको चमक रहा है कि कॉची स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंडिंग हियर, मैंने स्टार्ट यहां से किया था और यहां पहुंचा था, ये बात चमकती है क्या। हाँ Yes, sir. हाँ सर. एक्स को चेंज करके फिक्स्ड बिहेवियर ले आया, कॉची फिक्स्ड बिहेवियर लेके एक्स को बता रहा है, लेकिन कंसेप्चुअली हम दोनों सेम है, ये बात चमकती है क्या। यस सर। Yes sir. तो तुमको इस चीज की बेसिक फील आ रही है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। हाँ सर। हाँ सर. अरे सभी को इतना अच्छे से क्लियर है क्या, हाँ सर। कॉपी कर लो। अरे ये क्लियर है क्या, हाँ सर. कॉपी कर लिए। सर एक मिनट। अरे सब लोग कॉपी कर लिए कि नहीं किए, हाँ सर हो गया. सब प्रैक्टिस करते हैं 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्व करना है तुमको, कॉची वॉची यूज नहीं करना है, बस समझने के लिए था, ठीक है।
क्या हो गया, कर रहे हो? चलो नहीं सर। फटाफट करो। बिल्कुल बेसिक से अप्रोच करो, हो जाएगा। सर बोलो। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे, वो फोर्थ वाला क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। दिख रहा है अभी? यस सर। अरे हाँ या ना, दिख रहा नहीं दिख रहा? हाँ सर दिख रहा है। अरे अपन सब ऐसे ही नहीं बैठे हैं ना कि मैं नहीं सर। उम्मीदों में बैठा हूँ। ये बन रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि तुम मैं उम्मीदों में बैठा हूँ और तुम लोग अभी बैठे हो। नहीं सर, हो रहा है। सर वो जरा थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा ऊपर। क्या देखना है तेरे को? सर लास्ट वाला। सर डन सर। हाँ भाई, क्या ही डन कर लिया तुमने। चलो बाकी लोग बताओ।
आज आए हो तुम श्रीनिवास प्रभु के, आज भी गायब हो? हाँ सर आयो। और तो पहले कांड से कितना है तनय पटेल? तनय पटेल पहले कांड से कितना है बेटा? तो पहले वाला वो कौन से नहीं कर रहा है, पहले वाला? नहीं कर रहा है सर। अरे मेरा माइक खराब है, तुम लोग का माइक खराब है, क्या चल रहा है ये? नहीं सर सुनाई दे रहा है। तुम माइक बंद कर दे रहा। हाँ सर मेरा नहीं माइक कर खराब रहा है। है सर पहले वाला कौन से। कल भी तो उसी में कंफ्यूज था। 1/x² का फ्रैक्शनल कहाँ से कहाँ लाई करेगा? 0 से 1 पीयूष तू बंद कर अपना माइक, तेरा माइक खराब है। 1/x² सर, कहाँ से 0 कहाँ लाई से करेगा? और 0 से मल्टीप्लाई किससे कर रहा है? x से, मतलब 0 से। तो क्या होगा? सर वो कौची से कैसे कर? कौची थोड़ी करना है, मैंने कहा ना कौची फौची थोड़ी करना है, पागल हो क्या? सॉल्व करना है, बस लिमिट निकालना है। कौची बस दिखाने के लिए तक हमको आता है बस। इसका बताओ कितना आंसर है? 0 0 क्यों क्यों? 0 प्लस में 0 प्लस ऊपर 0 है इसी क्या 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 क्या? तो ऊपर न्यूमरेटर में x 0 है तो मल्टीप्लाई होके 0 ही होगा। है? तो नीचे में क्या है? इंफिनिटी। हाँ फिर 0 प्लस और इंफिनिटी प्लस होगा और 0 माइनस और हाँ infinity जो भी minus। हुआ तो प्रॉपर बोलोगे ना भाई, है ना? यस इसका बताओ क्या होगा उत्तर? 0 क्यों? सर सेकंड वर्स x का मैक्सिमम जाता है, मतलब हाँ ठीक है, ये बताओ। 0 0 क्यों भाई तने पटेल, क्यों बताओ क्यों? ऊपर में क्या है? बाउंडेड। और नीचे में क्या है? इंफिनिटी। इन्फिनिटी। अरे क्लियर है? हाँ सर। हाँ ये सर। बताओ, ये मजेदार है, ये बताओ क्या होगा? नॉट एग्जिस्ट। नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि π/2 से मतलब ही नहीं मुझे तो π/2 के आजू और बाजू में देखना है ना। तो Yes, sir. π/2 के आजू और बाजू में से साइन इसकी वैल्यू कितनी है? 1 1 से माइनस छोटी है, तो डोमेन में नहीं है ना उसके, तो चमका गया। यस सर। ये बताओ सर डज नॉट तो एग्जिस्ट 0 पागल है क्या तू? प्लस 0 हाँ 0 क्यों? 0 बताओ। सॉरी सर मैं सेकंड का बोल रहा तो e⁻x इंफिनिटी आएगा तो इंफिनिटी ऊपर हाँ। जाएगा तो 0 होगा। क्या हो जाएगा? 0। ये बात चमकी। यस सर। बाकी लोग को बोलना पड़ेगा, बाकी लोग उस दिन पीटे में सब बोल रहे थे बोलेंगे सर बोलेंगे, क्या सब गायब हो गए। ये बताओ। सर डज नॉट एग्जिस्ट है। मुझे नहीं मालूम, नहीं मैं सॉल्व करना पड़ेगा, तो मुझे मालूम। बाकी लोग कितना है? 6 7 का? तो डज नॉट एग्जिस्ट। 7 का हाँ, क्या है सर। तने तेरा? तो 7th नहीं किया मैंने, 8th के लिए ट्राई कर रहा ये क्या कोई अपन वो थोड़ी ना कर रहे हैं कि मतलब वैलेंटाइन डे थोड़ी ना है, था। इसके लिए तो उसके लिए ट्राई कर लेंगे, हैं? नहीं सर ने मतलब 7th। पागल है कि ऐसे नहीं करते ना भाई, सब पे ट्राई करना होता है। कोई तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस पे क्या हो रहा है? 1 प्लस पे क्या तेरा दिमाग खराब है क्या? g ऑफ 1 प्लस बोलना कितना आ रहा है बेटा? g ऑफ 1 प्लस कितना जा रहा है? प्लस 2 अरे भाई 2 g ऑफ plus। 1 प्लस कितना होगा? 2 प्लस ना। और f ऑफ 2 प्लस कितना है मित्रों? 3 प्लस 3 3 प्लस। plus। और मित्रों 1 माइनस पे g कहाँ जा रहा है? 0 प्लस g ऑफ 1 माइनस कितना है? 0 प्लस 0 माइनस। मर जाओ उसी में तुम, 0 प्लस माइनस। क्या बोल रहे हो? एक बार में कंफर्म बोलो ना। 0 प्लस 0 प्लस ना बे, 0 प्लस बेटा, 0 प्लस। बहुत संभल के बोला कर, 0 प्लस ना। और f ऑफ 0 प्लस कितना है? 1 प्लस या 1 मतलब 1 के f ऑफ 0 प्लस कितना है बे? 1 प्लस। तो लिमिट कहाँ जा रही है? 1। और इसकी लिमिट कितनी आई? 3 राइट हैंड लिमिट इज अनइक्वल टू लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड लिमिट। नॉट इक्वल टू। भाई अनइक्वल टू कौन सा वर्ड होता है बे? सॉरी ये बताओ 8th वाला बताओ, 8th वाला बताओ, कम ऑन 8th वाला में बताओ मुझे क्या हुआ 8th वाला, कम ऑन। π/2 ना ना बेटा ना, सर ना। एग्जिस्ट नहीं करेगा क्यों? सर x प्लस 1/x का मिनिमम वैल्यू 2 होगा। सर 1 प्लस एग्जिस्ट जाएगा तो भी ये नहीं होगा। बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा। x प्लस 1/x जो होता है वो हमेशा 2 से बड़ा होता है, या x प्लस 1/x जो होता है हमेशा -2 से छोटा होता है। और इक्वालिटी कब होती है बालकों?
इक्वलिटी हैपेंस एट x इक्वल टू 1, या तो बोलो बे इक्वलिटी एट -1 -1, तो 1 पे ही 2 होगा, तो 1 के अलावा हर जगह क्या रहेगा, तुम 1 प्लस पे जाओ चाहे 1 माइनस पे जाओ, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है नालायकों, 2 प्लस, कितनी वैल्यू है 2 प्लस, डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या आएगा बोलो 1 प्लस और 1 प्लस, समझे तने पटेल? हाँ सर। क्या 7th वाला ज्यादा सिंपल था, तुम सीधे सोरेरा के पास चले गए, सर निकाल दिए जाओगे, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। इसकी वैल्यू कितनी हाँ, रहेगी, लिमिट भले ही बनाई लेकिन साइन इनवर्स 1 प्लस डिफाइन है क्या, नो सर। नहीं सर। No, sir. नॉट एग्जिस्ट, ये बात समझ में आती है, लिमिट कितनी आ गई, नॉट एग्जिस्ट। अच्छा मुझे बताओ किसी को क्लास में हिम्मत है ग्राफ बनाने की x प्लस 1/x की? सर एक मिनट एक चीज पूछना था। कुछ नहीं बता रहा मैं तुमको, x प्लस 1/x का ग्राफ क्यों बता सकते हो, मुझे सिखाया था, d डैश निकालो क्या होगा बोलो, 1 माइनस, अरे सिखा रखा है ना, सब तो नहीं सिखाया क्या मैंने, हाँ सर। हाँ सर। जरा बनाओ ग्राफ, क्या आ रहा है देखो, -1 से 1 में 0 प्लस 0 हमेशा लिखता हूं मैं, है ना, यहाँ पे क्या रहेगा माइनस माइनस और यहाँ पे प्लस, क्या मालूम चला 0 से 1 में क्या है, डिक्रीज कर रहा है, और 1 से इन्फिनिटी में इंक्रीज। मैं एक साइड की बात कर रहा हूँ, दूसरी साइड की बात नहीं कर रहा हूँ, बताओ तो 0 पे फंक्शन की 0 पे वैल्यू कितनी है, 0 प्लस पे प्लस इन्फिनिटी, यस सर। यस सर। वहां से घट के यहाँ तक आया भाई साहब, और फिर ऊपर चला गया, यही ग्राफ है ना, हाँ सर। और फंक्शन ऑड है तो सीधा मैं ऐसे बना दूंगा, बट ये बात चमकी तुमको जो मैंने ग्राफ बनाया, यस हाँ सर। क्या मालूम चला 1 के आजू और 1 के बाजू, दोनों बाजू फंक्शन की वैल्यू, एग्जिस्ट। अबे ओए गधे, फंक्शन की वैल्यू 2 प्लस है, तो जब 2 से डिवाइड किए तो क्या हो गया 1 प्लस। ये आठों क्वेश्चन क्लियर है क्या, हाँ सर। कॉपी कर लिए, बस इतना ही करेंगे अब, सर 8वीं में एक चीज पूछना था। बोलो। सर हम लोग ऐसा भी सोच सकते थे ना, अगर मतलब जैसे 1 प्लस और 1 माइनस में, तो 1 प्लस करेंगे तो 1 प्लस 1/1 प्लस, यानी कि 2 माइनस हो जाएगा। ए और ओए गधे 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 गधे, क्या गधे, क्या बोला, हाँ 1 x को 1 प्लस लिया x तुमने, 1/x में। हाँ सुनो सुनो बेटा, 1 प्लस लिया और तुमने x को 1 प्लस लिया, तो एक तो 1 प्लस और एक 1 माइनस है, तो 1 प्लस प्लस 1 माइनस कुछ भी हो सकता है ना बेटा, 1 सर, प्लस प्लस, हाँ तो कुछ भी हो सकता है ना, 1 प्लस और 1 तुम जो कह रहे हो मुझे 1 प्लस प्लस 1 माइनस, क्या जरूरी है क्या 1 प्लस रहेगा 1 माइनस रहेगा? नहीं सर, वही बोला था ना कि हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, डिफाइन नहीं है तो डज नॉट एग्जिस्ट बोलेंगे। तो पागल है क्या, क्या कैसे बोल सकता है 1 प्लस प्लस 1 माइनस, तुझे नहीं मालूम ना, हो सकता है ना कि 2 से छोटा हो जाए मेरे भाई, 1 प्लस प्लस 1 माइनस 2 से छोटा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है सर। अगर हो गया तो 2 से छोटे से को 2 से डिवाइड करो तो कहां पहुंच जाओगे, 1 प्लस। अबे ओ गधे, 2 प्लस बेटा 1, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया क्या बोल रहा है तू, सर 2 समझ गया। माइनस को समझ गया ना तू, कभी ये तो मैंने बताया है ना, किसी भी चीज 1 से बड़ा और 1 से छोटे के सम को तुम कमेंट थोड़ी ना कर सकते हो, यही तो लिमिट सीख रहे हैं हम लोग, अगर यही चीज बता पाते तो सीखने की आवश्यकता ही क्या थी, ये बात चमकती है क्या सभी को? यस सर। यस सर। अरे हेलो, सबको क्लियर है अच्छे से, हाँ सर। पक्का ना? हाँ सर। हाँ सर. हाँ कॉपी कर लो, फिर मैं नोट शेयर करता हूँ, ठीक है, कल से अपन लिमिट्स का लास्ट पार्ट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट लिमिट, जो आपके सिलेबस में, ठीक है, यस सर। चलो बाय बाय, बहुत लोग भाग चुके हैं।